स्वागत, आभार, अभिनंदन, सत्कार। मैं हूं आपका दोस्त और इस खास पेशकश का होस्ट सतीश पांडे। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की क्वीन और जानी मानी एक्ट्रेस और अब तो पद्मश्री कंगना रनौत से। और कंगना रनौत के जो तमाम डिस्प्यूट वाले जो बयान हैं, जिन पे सुर्खियां बनी हैं, जिस पे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आज उन्हीं बयानों के बारे में हम बहुत ही छोटी सी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम उनकी हाल ही में जो आई है फिल्म थलाइवी के उनके कुछ डायलॉग्स से आजकल का जो बयान है, जो हंगामा है, उसकी छोटी सी तुलना करेंगे। और हम समझेंगे कि जो थलाइवी में एक बड़े योद्धा का किरदार निभाया है, जो कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के लाइफ स्टाइल पर बनी है, उनके जीवनी पर बनी है, उसके बारे में जो कंगना रनौत ने उस पर बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है। लेकिन आजकल उनका बयान काफ़ी सुर्खियों में है। अनेक लोग उनके सपोर्टर भी हैं और बहुत सारे लोग उनके विरोधी भी हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पे और पूरे बयान पे और इस पूरे टॉपिक पे हम छोटी सी बात करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इस बात को। थलाइवी फिल्म में कंगना रनौत ने, यानी कि जया ने, अपने को स्टार से ये कहा है कि पर्दे की बात अलग है, पर्दे पर फिल्म औरत के बिना फीकी लगती है, लेकिन जब वो औरत पावर की पोजीशन पर आती है तो सबको मिर्ची लगती है। अब कंगना रनौत का वो डायलॉग मुझे याद आ रहा अभी कि जब उस फिल्म में एमजीआर कंगना रनौत को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप फिल्मों में बहुत पॉपुलर हो और आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, तो जितना राज पर्दे पर की हो उतना ही राज पॉलिटिक्स में भी करोगी। तो इसी पर जया का डायलॉग है, इसी को बहुत अच्छे से निभाया है कंगना रनौत ने। अब वही स्थिति कंगना रनौत के लाइफ में भी है कि कंगना रनौत पद्मश्री पाने के बाद से एक जो पहले से उनका इमेज सुर्खियों में रहता था, और अब उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। यानी अब उनके बयान को और भी गंभीरता से लिया जा सकता है, क्योंकि अब सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित कर दिया है। इसी वजह से उनके बारे में जितने चर्चे हो रहे हैं, उन चर्चों का खास मतलब है। हम आपको इसी क्रम में बताएं कि उस थलाइवी फिल्म में जब जया का किरदार, यानी कि कंगना रनौत, अपने को स्टार से बात कहती हैं, पूछती हैं जया और एमजीआर के भविष्य के संभावित रिश्ते के बारे में, तो पूछती हैं कि तुम, एमजीआर बोलते हैं तुम मुझे चाहती हो? तो जया कहती है कि कभी तुम्हें माँ की तरह गले लगाया, कभी तुम्हारे साथ एक पिता की तरह सुरक्षित महसूस किया, कभी तुमने एक गुरु की तरह सीख दी, और कभी तुम्हें दिल में बसाकर भगवान की तरह पूजा। तो एमजीआर का जो किरदार है वो कहता है कि भगवान किसी एक का नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी अब मेरी नहीं है, बल्कि स्टेट के, यानी राज्य के आम लोगों के लिए है। और जया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो एमजीआर कहते हैं कि तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा कि अब हम साथ ना रहें। हमें इस डायलॉग से केवल इतना कहना है कि कंगना रनौत अब केवल अपने आप के लिए नहीं है, बल्कि जो उनका स्टेटमेंट है, पद्मश्री सम्मान पाने के बाद उनका जो जो बयान है और उनका पूरा लाइफ दूसरों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा हो सकता है। इसलिए उनके किसी भी स्टेटमेंट की चर्चा होनी बहुत लाजिमी है, और जो कुछ वो कह रही हैं उनमें एक जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर होना चाहिए। अब हम इसी के बारे में बात करते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने आज़ादी से जुड़ा एक बयान दिया, जिस पे काफ़ी हंगामा हुआ। वो कह दी कि 1947 में जो भारत को आज़ादी मिली थी वो भीख वाली आज़ादी थी और असली आज़ादी तो 2014 में मिली थी।
ये बयान ज़्यादातर लोगों ने इसकी आलोचना की और ये बयान वास्तव में सही नहीं था, क्योंकि आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी और कई लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया, अपना पूरा जीवन त्याग दिया, अपने धन संपत्ति को छोड़ दिया और अंग्रेज़ों से अनेकों वर्षों की लड़ाइयाँ लड़ी, कई दशकों की लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद जाकर के आज़ादी मिल पाई। इसलिए उस आज़ादी की भी कद्र करनी चाहिए। और जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, जिनमें सभी फ्रीडम फाइटर्स थे, देश के कोने कोने के लोग थे, आम लोग भी थे और ख़ास लोग भी थे, उनके जो योगदान है आज़ादी दिलाने में, उस योगदान को कम करके बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए कंगना के बयान से ज़्यादातर लोग असहमत दिखे। आपको इस पूरे बयान के बारे में, इस पूरे वीडियो के बारे में, इस पूरे ओपिनियन के बारे में क्या कहना है, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो उस सवाल को भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसे ही पॉलिटिकल खबर, ऐसे ही न्यूज़ पे व्यूज़ अगर आपको पसंद आता है, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, चाहे क्रिकेट से जुड़ा हो, चाहे बॉलीवुड से जुड़ा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसी ख़ास टॉपिक से जुड़ा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, कोई लीडर से जुड़ा हो, या कोई रिलीजियस टॉपिक हो, या और कोई भी न्यूज़ जो करंट अफेयर्स में है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर आपको एक ओपिनियन के तौर पे एक वीडियो में समझना है, तो आप अपना व्यूज़, अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपका जवाब देंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।